हेलो दोस्तों। आज रीजनिंग का तीसरा दिन है। हम लोग पिछले दो क्लास में रीजनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और आज जो है किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। तो किसी भी दिनांक का दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करने। तो किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करने के लिए हमें मंथ कोड और सेंचुरी कोड को ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। तो किसी भी मंथ कोड को कैसे ज्ञात करते हैं आइए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होता है। जनवरी में 31 दिन होता है। अब 31 दिन है। हम लोग ओड डे कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि मतलब 7 से जितना भाग देने पे जितना शेषफल बचता है वो ओड डे में काउंट होता है। तो अगर 31 दिन है तो यहाँ पे 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ओड डे हम लोग को 3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 ओड डे आएगा। तो जनवरी में कितना ओड डे आएगा? 3। फरवरी में कितना ओड डे आएगा? फरवरी में कभी कभी 0 और कभी कभी 1 होता है। फरवरी में कभी कभी 0 ओड डे कभी कभी 1 ओड डे होता है। तो नॉर्मल ईयर में 0 ओड डे होता है और लीप ईयर में 1 ओड डे होता है। तो हम लोग पहले नॉर्मल ईयर का निकालते हैं। तो नॉर्मल ईयर में 0 ओड डे होता है। इसके बाद आता है मार्च में भी 3 ओड डे आएगा। अब मार्च में कैसे 3 ओड डे आएगा? तो मार्च में भी 31 दिन होता है। मंथ में ज्यादातर 2 ही दिन होते हैं, एक 30 दिन और एक 31 दिन। तो 30 दिन का अगर ओड डे निकालेंगे 30 दिन का अगर ओड डे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 ओड डे आएगा। ठीक, तो ये मार्च में 3 आ गया। अप्रैल में 2 ओड डे। मई में 3 ओड डे आएगा। जून में 2 ओड डे आएगा। जुलाई में 3 ओड डे आएगा। अगस्त में भी 3 ओड डे आएगा क्योंकि अगस्त भी 31 महीना का होता है और जुलाई भी 31 दिन का महीना होता है। अब इसके बाद आता है अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन होता है तो यहाँ पे 2 ओड डे हो जाएगा। उसके बाद आएगा अक्टूबर में भी 31 दिन होता है तो 31 दिन में यहाँ पे 3 ओड डे होगा। उसके बाद आता है नवंबर में भी 30 दिन होता है तो 2 ओड डे हो जाएगा। यहाँ पे आता है दिसंबर में 31 दिन होता है तो 31 दिन में यहाँ पे हो जाएगा 3 ओड डे। अब तो हम ओड डे तो निकाल लिए हैं, अब इसका कोड हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी में 1 हम लोग अपने मन से मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोड बनाना सीखेंगे। अधिकतर जो पेड क्लासेस चलते हैं और फ्री क्लासेस जो यूट्यूब पे चलते हैं कहीं भी कोड कैसे बनते हैं ज्यादातर वीडियो में हमने नहीं देखा है। लेकिन आज आप लोग कुछ नई ट्रिक सीखेंगे कि कैसे ट्रिक ये तो ये कोड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम अपने मन से 1 लिख देते हैं। अब देखिए 1 है, 1 और 3 कितना होता है? 1 3 होता है 4। 1 3 होता है 4 को 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर आएगा 4। अब 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। 7 में अगर ओड डे निकालेंगे तो यहाँ पे ओड डे 0 होगा तो यहाँ हम लोग 0 लिखेंगे। फिर 0 को 2 से जोड़ेंगे यहाँ पे 2 आएगा। 2 को 3 से जोड़ेंगे यहाँ पे 5 आएगा और 5 को फिर से 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 का ओड डे 0 होगा। फिर 0 को 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 को 3 से जोड़ेंगे तो 6 आएगा।
6 को 2 से जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 में देखिए एक ओड डे होगा। क्यों होगा एक ओड डे? क्योंकि 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक शेषफल आने वाला है। अब 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो ये हम लोग का कोड है 144 025 036 146। ये किस ईयर का है? ये नॉर्मल ईयर का है। ये हम लोग नॉर्मल ईयर का कोड निकाले हैं। कितना है? 144 025 036 146। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि 12 महीना होता है। 12 महीना होता है तो 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 144 होता है। तो यहाँ पे शुरू में 144 है। उसके बाद 5 का स्क्वायर, 0 लगा के 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर 0 लगा के 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब 144 और 2 जोड़ेंगे तो 146 होता है। 144 025 036 146। इसी तरह हम लोग नॉर्मल ईयर का हम लोग निकाल लिए हैं। इसी तरह हम लोग लीप ईयर का कोड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लीप ईयर के केस में चलते हैं। तो लीप ईयर में हम लोग जानते हैं कि 29 दिन होता है। तो लीप ईयर में 3 टाइप के महीने होते हैं। एक में 29 दिन होता है, एक में 30 दिन होता है, एक में 31 दिन होता है। तो 29 दिन में वह एक ओड डे बचेगा, 30 दिन में 2 ओड डे बचेगा और 31 दिन में 3 ओड डे बचेगा। तो हम लोग ओड डे लिख चुके हैं सभी महीने में। उसके बाद तो अब यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि कोड जो है सेम ही हो। तो कोड मार्च का कितना निकला था? 4 निकला था। फरवरी का 29 होता है तो यहाँ पे एक ओड डे आएगा। तो अगर 4 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 होगा। अब यहाँ से तो सारा सेम ही हो जाएगा। 4 3 7 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये तो सारा सेम ही हो गया। आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम लोग मार्च से क्यों स्टार्ट किए हैं? क्योंकि मार्च के बाद तो सारा दिन सेम ही है। फरवरी में ही सिर्फ चेंज होता है ना लीप ईयर में। एक में 28 दिन होता है और यहाँ पे 29 दिन है। यहाँ पे 29 दिन है तो हम लोग 4 में 1 घटा दिए तो 3 आ गया। 3 में 3 घटा दिए तो 0 हो गया। अब हम लोग फिर से ये रिवर्स करके किए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 का और 0 होगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। 7 का ओड डे 0 होगा। फिर 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 3 3 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। 8 का ओड डे 1 आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। बाकी सेम हम लोग ये जो यहाँ पे हम लोग मार्च से जो स्टार्ट किए हैं ये कोड समान रखने के लिए किए हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से 1 रख के अगर बनाते तो 1 में यहाँ पे 4 आता। 4 आता। इसी तरह मेरा हम लोग का यहाँ पे 0 आ जाता। उसी तरह से हम लोग का कोड डिफरेंट हो जाता था। हम लोग को 2 कोड याद करना पड़ जाता। हम लोग 2 कोड यहाँ पे याद ना करके यहाँ पे हम लोग 2 कोड में याद करके एक ही कोड याद करते हैं। सिर्फ जनवरी फरवरी का चेंज होता है। जनवरी में 0 आ जाता है और फरवरी में 3 आ जाता है। बाकी सारा चीज वही है। 0 34 0 25 0 36 146। ये हुआ लीप ईयर का। लीप ईयर का ये तो हो गया मंथ कोड। ये क्या हुआ? मंथ कोड हम लोग निकाले हैं। मंथ कोड। अब हम लोग ईयर कोड निकालेंगे। सेंचुरी ईयर कोड। तो सेंचुरी ईयर कोड कैसे निकालते हैं हम लोग सीखते हैं। सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है? शेषफल 100 आता है तो उसका कोड 4 होता है। अगर शेषफल 200 होता है तो इसका कोड 2 होता है। अगर शेषफल 300 आए तो उसका कोड 0 होता है। अगर शेषफल 0 आए तो उसका कोड 6 होता है। अब आप लोग पूछिएगा कि ये 100 शेषफल कैसे आएगा? तो अगर हम 1700 सेंचुरी ईयर आएगा, 1700 सेंचुरी ईयर आएगा उसमें अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे 100 शेषफल आएगा। 100 शेषफल आएगा तो 1700 का कोड कितना हो गया? 4।
1700 का कोड पर हो गया 4। अब यहाँ पे अगर 1800 है तो 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 200 आएगा। अब 200 आएगा तो 200 को क्या कोड है, 2 है, तो 1800 का कोड कितना हो जाएगा 2। फिर 1900 है, अगर हम 1500 लेते हैं, 1500 लेते हैं तो यहाँ पे 400 से डिवाइड करने पे शेषफल यहाँ पे 300 आएगा। अब 300 आएगा तो इसका कोड कितना है 0, तो 1500 का कोड हो गया 0। और कोई भी सेंचुरी लीप ईयर जो है तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर, तो यहाँ पे अगर हम 1600 लेते हैं, 1600 लेते हैं तो इसमें अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 होगा। शेषफल 0 होगा तो इसका कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 का जैसे 6 है। तो हम लोग सेंचुरी कोड भी सीख गए हैं। अब हम लोग अब यहाँ पे हम लोग डेट का कोड लिखेंगे। अगर शेषफल 1 आएगा तो 1 आएगा तो उसका मतलब संडे होगा, संडे रविवार। अगर यहाँ पे 2 आएगा तो मंडे, मंडे सोमवार। अगर यहाँ पे 3 आएगा तो ये ट्यूसडे होगा, मतलब मंगलवार। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो ये वेडनेसडे होगा, मतलब बुधवार। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो थर्सडे होगा, मतलब गुरुवार। अगर यहाँ पे 6 शेषफल आएगा ये फ्राइडे होगा, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। अगर यहाँ पे 7 आएगा, मतलब अगर 0 आएगा 7 या 0 तो वो हो जाएगा सैटरडे। 7 तो नहीं, अगर यहाँ पे 0 आएगा शेषफल तो सैटरडे होगा, मतलब शनिवार। शनिवार ये हो गया डेट कोड। तो हम लोग मंथ कोड, सेंचुरी ईयर कोड और डेट कोड सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग किसी भी दिनांक का दिन याद करके दिखाते हैं। जैसे जैसे कि कोई भी दिन है 30 सितंबर, 30 सितंबर 1872, 1872। तो अब 30 सितंबर है, 30 सितंबर 1872 का दिन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग दिन ज्ञात करने के लिए, दिन ज्ञात के लिए सबसे पहले हम लोग को डेट चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग को डेट चाहिए होगा, डेट जो कि 30 है। उसके बाद यहाँ पे मंथ कोड चाहिए, मंथ कोड, मंथ कोड। जैसे सितंबर, सितंबर में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे है सितंबर। सितंबर का क्या कोड होगा, मतलब 6। सितंबर का क्या कोड होगा 6, हम लोग पढ़े थे। तो उसके बाद आएगा सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कहाँ से ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पे 1800 है तो 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 200। 200 का हम लोग कोड जानते हैं कि 2 होगा। उसके बाद हम लोग ईयर काउंट करेंगे, ईयर को ऐड करेंगे। ईयर कितना है 72, ईयर कितना है 72। अब ईयर लिख लिया है। अब इसमें एक और चीज ऐड करना है कि इसमें कितने लीप ईयर है। अब हम लोग लीप ईयर इसमें कैसे निकालेंगे, तो 72 है, 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 18 लीप ईयर होगा। अब हम लोग यहाँ पे लीप ईयर लास्ट में ऐड करेंगे और इस सभी को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का दिन निकल के आ जाएगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले डेट है, तो डेट यहाँ पे 30 ले लेंगे, 30। वहां पे सितंबर है तो सितंबर का कोड हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद लीप ईयर, सेंचुरी कोड, इसके बाद सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड जो कि 1800 है तो 1800 में 200 शेषफल आएगा तो इसका कोड हो जाएगा 2। तो यहाँ पे सेंचुरी का कोड होगा
दो। उसके बाद ईयर, ईयर जो हम बताए थे यहाँ पे 72 होगा, ईयर 72 होगा। उसके बाद लीप ईयर, हम लोग लीप ईयर यहाँ पे निकाले थे, लीप ईयर हम लोग यहाँ पे निकाले थे कि 18 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 18 लिखते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे जो होंगे 30 36 36 2 38 38 72 ऐसे करके जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे स्मार्ट तरीका से जोड़ भी लेना है और भाग भी कर लेना है। अगर 7 को 30 से, अगर 7 से 30 में भाग दिया जाए तो यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। अगर 72 में भागफल दिया जाए यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, अगर यहाँ पे भाग दिया जाए तो यहाँ पे शेषफल 4 आएगा। अब आप लोग पूछिएगा कि यहाँ पे 2 कैसे आया, तो यहाँ पे 30 है, 30 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 लगेगा और शेषफल 2 आएगा। यहाँ पे 7 दही 70 लगेगा और यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। 7 दूनी 14 लगेगा और यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। हम लोग इसको भी काट सकते हैं, 6 2 8, 8 को यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 2 6 6 1 7, यहाँ पे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 2। शेषफल कितना आया, 2। अगर हम लॉन्ग टर्म से, अगर हम लंबे तरीके से जोड़ करके फिर से 7 से डिवाइड करें तो उसमें भी शेषफल 2 आएगा, और हम लोग उससे भी जोड़ के देख लेते हैं। तो इकाई अंक को पहले जोड़ते हैं, जैसे 0 6 6 2 8 8 2 10 10 8 18, 18 का 8, 18 का 8, बाकी 1। अब दहाई अंक जोड़ते हैं तो 3 1 4 4 4 7 11 11 1 12 12 आएगा। अब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे शेषफल 5 बचा, 5 और 8 58, अब 7 8 56, 56 है, 58 में से 56 घटाएंगे, यहाँ पे भी शेषफल 2 आएगा। ये देखिए स्मार्ट तरीका है, लंबे तरीके से भाग किए, लेकिन यहाँ भी शेषफल 2 आया। कोड जानते हैं कि 2 का मतलब क्या होगा, तो सोमवार होगा, मतलब 30 सितंबर 1872 को हम लोग को सोमवार होगा। 30 सितंबर 1872 को हम लोग को मंडे दिन होगा, मंडे मतलब सोमवार। निकालते हैं, जैसे कि आज का दिन है 16 सितंबर, 16 सितंबर 2024, अब 2024 है तो यहाँ पे डेट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डेट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और सितंबर का कोड कितना आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद सेंचुरी ईयर 2000 है, तो 2000 में अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से स्वन 0 आएगा, तो 0 आने पे इसका कोड कितना बताए थे, 6। उसके बाद यहाँ पे ईयर कितना है, 24, यहाँ पे ईयर कितना है, 24। अब इसमें लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लीप ईयर 6 आते हैं। अब इसको टोटल को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जितना शेषफल आएगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे दिन लिखेंगे। तो हम यहाँ 7 से डिवाइड करने के लिए पहले 16 में डिवाइड करते हैं, 16 में डिवाइड करने के लिए अगर 7 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 16 में 14 गया तो बचा 2, मतलब यहाँ पे 2 शेषफल आएगा। अब यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग, 6 6 12, 12 2 14, मतलब यहाँ पे 0 शेषफल हो गया। अब यहाँ पे 24, 24 का मतलब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, बचा यहाँ पे शेषफल 3। अब शेषफल यहाँ पे 3 बचा, तो 6 3 9, 9 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे शेषफल बचता है 2, तो मतलब शेषफल आया 2। अब शेषफल 2 आया तो हम लोग 2 को दिन, कितना दिन बताए थे, 2 को हम बताए थे, तो 2 का मतलब सोमवार होता है, और आज सच में सोमवार है। तो हम लोग किसी भी दिनांक का दिन निकालना सीख गए हैं। अब इसमें से भी बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि समान वर्ष वाले होते हैं, कैसे कि 16 सितंबर को, अगर 16 सितंबर 2024 को सोमवार है तो 25 फरवरी
2024 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग सेंचुरी ईयर ईयर और लीप ईयर समान होगा, क्योंकि दोनों में 2024 ही है, दोनों में 2024 ही है। मतलब अगर हम लोग 16 सितंबर और 25 फरवरी को भी सिर्फ जोड़ के 7 से भाग दे दिए तो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग जनरल तरीका से लेके चलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्टकट बताएंगे। तो 16 सितंबर यहाँ पे दिनांक लिखेंगे 16, उसके बाद सितंबर का कोड हो जाएगा 6, 2000 का कोड हो जाएगा 6, उसके बाद 2000 मतलब 2000 का कोड 400 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, तो 0 का मतलब 6 होता है। तो यहाँ पे 2000 का कोड अगर 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 आने पे हम कोड बताए थे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद 24 ईयर, उसके बाद यहाँ पे लीप ईयर 6 होगा, 4 से डिवाइड करने पे 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो दिन हम लोग को निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25, अब यहाँ पे देखना होगा ये, क्योंकि यहाँ पे फरवरी आया है तो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो फरवरी का कोड 3 होता है, या अगर लीप ईयर नहीं है नॉर्मल ईयर है तो वहां पे फरवरी का कोड 4 होता है। तो 2024 से लीप ईयर है तो इसका कोड यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद सेंचुरी ईयर का कोड 6 हो जाएगा। उसके बाद 24 ईयर, उसके बाद इसमें लीप ईयर हो जाएगा 24 में 6 लीप ईयर, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 6, 24 और 6, 24 और 6 सेम समान ही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको नहीं भी लिखते तो ये चल सकता था। फिर यहाँ पे 16, 6, 22 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, और यहाँ पे 25, 3, 28, यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। मतलब अगर 1 का मतलब सोमवार है, 1 का मतलब सोमवार है तो 0 का मतलब रविवार होगा, 0 का मतलब रविवार होगा। ये जो है ये सवाल शर्ते वाले होते हैं। शर्ते मतलब कोई भी दिन दे देगा और उसका सही भी हो सकता है दिन, या गलत भी हो सकता है। मतलब 16 सितंबर 2024 को सोमवार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्चुअली में वो होता भी है और नहीं भी होता है। ये शर्ते वाले सवाल है। यदि यदि 20 जनवरी 1980 को 20 जनवरी 1980 को रविवार है तो 25 अक्टूबर 2056 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। तो 20 जनवरी 1980 में डेढ़ जो हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। उसके बाद तो जनवरी और फरवरी में सतर्क होके चलना है, क्योंकि लीप ईयर में वो दोनों का कोड बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1980 लीप ईयर है कि नहीं है। 1980 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब शेषफल यहाँ पे 0 आएगा, तो मतलब लीप ईयर है। तो यहाँ पे जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, यहाँ पे जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद 1900 सेंचुरी ईयर का कोड 400 से डिवाइड करने पे 300 आएगा शेषफल, तो 300 का कोड यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे ईयर 80 आ जाएगा। अब 80 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे 77, मतलब यहाँ पे शेषफल 3 आएगा। यहाँ पे 7 दूनी 14, शेषफल 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। और 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ पे 1 आएगा। मतलब 1 का मतलब क्या है, रविवार है। 1 का मतलब रविवार है। अब निकालेंगे हम लोग
25 अक्टूबर 2056। तो 25 अक्टूबर में डेट जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड जो हो जाएगा, अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा। 2000 सेंचुरी ईयर का कोड जो हो जाएगा, 2000 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे वहां पे शेष पर 0 आएगा। तो 0 आएगा तो उसका कोड हो जाएगा 6। उसके बाद 56 ईयर में कितने लीप ईयर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 56 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 लीप ईयर होगा। 14 को अब यहाँ पे सारे को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, यहाँ पे 0 से फल आया। 7 दूनी 14, यहाँ भी 0 से फल आया। 6 1 7, यहाँ भी 0 से फल आया। अब 25 को 7 से डिवाइड करने पे 7 या 21, 4 से फल आता है। अब 4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर 1 का मतलब रविवार है तो 2 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बुधवार, मतलब इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। आप लोग शर्तों वाली सवाल भी सीख गए हैं। इसमें एक और सवाल आता है कि किसी भी ईयर का लास्ट दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो किसी भी ईयर का लास्ट दिन जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता है। सैटरडे नहीं हो सकता है, ये लास्ट दिन है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि किसी भी ईयर का फर्स्ट डे, किसी भी ईयर का फर्स्ट डे मतलब पहला दिन कौन कौन सा दिन नहीं होता है, पहला दिन कौन कौन सा दिन नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्सडे और संडे। ये तीनों दिन किसी भी ईयर का पहला दिन नहीं हो सकता है, किसी भी ईयर का पहला दिन नहीं हो सकता है। अब एक और सवाल आता है कि किसी भी ईयर का लास्ट दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब अंतिम दिन कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसमें भी ट्यूसडे, थर्सडे और यहाँ पे सैटरडे होगा। सैटरडे नहीं हो सकता है। किसी भी ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे, थर्सडे, संडे नहीं होगा। किसी भी ईयर का लास्ट डे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। एक सवाल ये भी आता है कि 1 अगस्त 1986 में कितने सोमवार होंगे। 1 अगस्त 1986 में कितने सोमवार होंगे। तो इसके लिए हमें इस महीना का, अगस्त महीना का पहला सोमवार निकालना होगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि 1 अगस्त 1986 मतलब अगस्त महीने में कितने सोमवार होंगे। तो हम लोग सबसे पहले 1 अगस्त का दिन निकालेंगे। तो 1 अगस्त का दिन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको पहले 1 अगस्त 1986 का दिन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 अगस्त 1986 को कौन सा दिन होगा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 1 अगस्त 1986 में डेट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगस्त का कोड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसके बाद 1900 सेंचुरी ईयर का कोड जो हो जाएगा 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो 300 से फल आएगा। 300 से फल में कोड जो होगा 0 होगा। उसके बाद 86 ईयर, इसमें 86 ईयर में 21 लीप ईयर होंगे। 21 लीप ईयर होंगे। अब 21 लीप ईयर कैसे होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 86 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का
4, यहाँ पे 2 से सफल हो जाएगा, मतलब 21 लीप ईयर, बाकी 2 नॉर्मल ईयर, एक्स्ट्रा नॉर्मल ईयर 2 बच जाएंगे। इसके बाद 81 लीप ईयर हो जाएंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, ये तो इसमें से 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 62 84, यहाँ पे 2 से सफल आएगा, और 2 से सफल आएगा तो 3 2 5, 5 1 6, 6 का हम लोग कोड बताए थे कि 6 का मतलब शुक्रवार होता है। 6 का मतलब शुक्रवार होता है। 6 का मतलब शुक्रवार होता है, मतलब 1 अगस्त को शुक्रवार है। 1 अगस्त को शुक्रवार है। अगर 1 अगस्त को शुक्रवार है मतलब फ्राइडे है, तो 2 अगस्त को सैटरडे, 2 अगस्त को सैटरडे, 3 अगस्त को संडे, 3 अगस्त को संडे, 4 अगस्त को हम लोग का पहला सोमवार आ जाएगा। अब 4 अगस्त को अगर पहला सोमवार आएगा तो हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर 4 अगस्त को पहला सोमवार आ रहा है, 4 अगस्त को पहला सोमवार आ रहा है, तो 11 अगस्त को फिर दूसरा सोमवार आएगा, 11 अगस्त को दूसरा सोमवार आएगा। उसके बाद 18 अगस्त, उसके बाद 25 अगस्त, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि 25 में अगर 7 जोड़ेंगे तो वो 32 हो जाएगा। और अगस्त के महीने में 32 दिन नहीं होता है, 31 दिन ही होता है। तो मतलब इस अगस्त के महीने में हम लोग को 1 2 3 और 4, मतलब 4 सोमवार होंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग इस सवाल को सीख चुके हैं कि 1 अगस्त 1986 में कितने सोमवार होंगे। अब इसमें एक और टाइप के सवाल होते हैं जो हम बता रहे हैं कि जुलाई 1926 में तीसरा गुरुवार कब होगा? तीसरा गुरुवार कब होगा? तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले 1 जुलाई 1926 का दिन निकालना होगा। तो 1 जुलाई 1926 का दिन निकालने के लिए सबसे पहले डेट 1 और उसके बाद जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? जुलाई का कोड हो जाएगा 0। जुलाई का कोड हो जाएगा 0। उसके बाद सेंचुरी ईयर 1900 का कोड हो जाएगा। अगर 400 से 1900 में डिवाइड करेंगे, 400 से 1900 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ पे 300 आएगा। 300 का कोड हो जाएगा 0। उसके बाद 26 ईयर, उसके बाद यहाँ पे लीप ईयर हो जाएगा, यहाँ पे लीप ईयर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, यहाँ पे 5 से सफल आएगा, 6 5 11 1 12, 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद ये 6 1 7, ये भी काट सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 5 से सफल आया तो 5 का मतलब गुरुवार होता है। 5 का मतलब गुरुवार होता है। मतलब 1 जुलाई 1926 को ही गुरुवार हो गया। फर्स्ट गुरुवार 1 जुलाई 1926 को ही हो गया। तो दूसरा गुरुवार जो होगा इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 जुलाई को हो जाएगा, और तीसरा गुरुवार जो हो जाएगा 15 जुलाई को हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा गुरुवार जो है हम लोग को 15 जुलाई निकल के आया है। तो यहाँ पे कैलेंडर का आज लास्ट क्लास था। यहाँ पे कैलेंडर समाप्त होता है। अब आप लोगों को तीनों वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको कैलेंडर क्लास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं। इससे हमें काफी सपोर्ट मिलेगा और हम नए चैप्टर की वीडियो को दुगनी एनर्जी के साथ लाएंगे। धन्यवाद।